और अब बात करते हैं नाटो की नेवल ड्रिल की। दरअसल नॉर्वे के पास नाटो की नेवल ड्रिल चल रही है। समंदर में डमी फ्रिगेट तबाह कर दी गई है। पनडुब्बी से हमले का अभ्यास भी हो रहा है। सबमरीन टॉर्पीडो की स्ट्राइक पावर का टेस्ट यहां पर किया जा रहा है। तो सबमरीन टॉर्पीडो की स्ट्राइक पावर का टेस्ट चल रहा है। इसके साथ ही हमले का अभ्यास भी हो रहा है। तो समंदर में नाटो की लाइव फायर ड्रिल चल रही है। नॉर्वे की यू क्लास सबमरीन KNM उत्थोग ने टॉर्पीडो दागा है। टॉर्पीडो का लक्ष्य एक डमी फ्रिगेट जिसमें कंटेनर लोडेड थे। एक ही टॉर्पीडो के हमले से फ्रिगेट की बॉडी हवा में उड़ गई। डमी फ्रिगेट दो हिस्सों में टूट गया। कंटेनर उछलकर समुद्र में जा गिरे। ड्रिल का मकसद है पनडुब्बी टॉर्पीडो की मारक क्षमता का टेस्ट करना, उसके बारे में असल जानकारी जुटाना। बड़ी बातें ये हैं कि अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब नाटो रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। देखिए। यूरोपीय देश ये मानकर चल रहे हैं कि प्री वर्ल्ड वॉर फेज शुरू हो चुका है। और रूस यूरोप पर हमलों की तैयारी में जुट गया है। पोलैंड की CDS जनरल वेस्लाव कोकुआ ने कहा है कि पोलैंड युद्ध के कगार पर है। रूस हमले की जमीनी तैयारियों में जुटा है। सप्ताह हमलों का पहला चरण शुरू हो चुका है। इसके बाद साइबर अटैक तेज किए जाएंगे। अंत में सीमा पर रूस आक्रामक रुख दिखाएगा। अगर रूस को रोक कर रखना है तो यूक्रेन को इस जंग में मजबूत बनाना होगा ताकि पुतिन को अपने ज्यादातर संसाधन और हथियार इस जंग में खर्च करने पड़े। लेकिन यूरोप को डर है कि रूस हालात ज्यादा खराब होने पर अपने विश्व विनाशक परमाणु जखीरे का प्रयोग कर सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने इसकी आशंका जताई है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नेटो के पूर्वी छोर पर 2028 में रूस हमले शुरू कर सकता है। फिलहाल हमलों का फेज 0 शुरू हो चुका है। यूरोप शायद अंतिम शांतिपूर्ण सर्दी देख रहा है। हालांकि नेटो अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम है। जर्मनी भी अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। और अब बात करते हैं नाटो की नेवल ड्रिल की। दरअसल नॉर्वे के पास नाटो की नेवल ड्रिल चल रही है। समंदर में डमी फ्रिगेट तबाह कर दी गई है। पनडुब्बी से हमले का अभ्यास भी हो रहा है। सबमरीन टॉर्पीडो की स्ट्राइक पावर का टेस्ट यहां पर किया जा रहा है। तो सबमरीन टॉर्पीडो की स्ट्राइक पावर का टेस्ट चल रहा है। इसके साथ ही हमले का अभ्यास भी हो रहा है। तो समंदर में नाटो की लाइव फायर ड्रिल चल रही है। नॉर्वे की यू क्लास सबमरीन KNM उत्थोग ने टॉर्पीडो दागा है। टॉर्पीडो का लक्ष्य एक डमी फ्रिगेट जिसमें कंटेनर लोडेड थे। एक ही टॉर्पीडो के हमले से फ्रिगेट की बॉडी हवा में उड़ गई। डमी फ्रिगेट दो हिस्सों में टूट गया। कंटेनर उछलकर समुद्र में जा गिरे। ड्रिल का मकसद है पनडुब्बी टॉर्पीडो की मारक क्षमता का टेस्ट करना, उसके बारे में असल जानकारी जुटाना। बड़ी बातें ये हैं कि अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब नाटो रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। देखिए। यूरोपीय देश ये मानकर चल रहे हैं कि प्री वर्ल्ड वॉर फेज शुरू हो चुका है। और रूस यूरोप पर हमलों की तैयारी में जुट गया है।
पोलैंड की सीडीएस जनरल वेस्लाव कोकुआ ने कहा है कि पोलैंड युद्ध के कगार पर है। रूस हमले की जमीनी तैयारियों में जुटा है। सप्ताह हमलों का पहला चरण शुरू हो चुका है। इसके बाद साइबर अटैक तेज किए जाएंगे। अंत में सीमा पर रूस आक्रामक रुख दिखाएगा। अगर रूस को रोक कर रखना है तो यूक्रेन को इस जंग में मजबूत बनाना होगा ताकि पुतिन को अपने ज्यादातर संसाधन और हथियार इस जंग में खर्च करने पड़े। लेकिन यूरोप को डर है कि रूस हालात ज्यादा खराब होने पर अपने विश्व विनाशक परमाणु जखीरे का प्रयोग कर सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने इसकी आशंका जताई है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नेटो के पूर्वी छोर पर 2028 में रूस हमले शुरू कर सकता है। फिलहाल हमलों का फेज 0 शुरू हो चुका है। यूरोप शायद अंतिम शांतिपूर्ण सर्दी देख रहा है। हालांकि नेटो अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम है। जर्मनी भी अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है।